किसान यहाँ पे मार इसलिए खा जा रहे हैं कि यहाँ पे सिंचाई का कोई साधन नहीं है। जी जी जी। यहाँ पे खेती तो हर एक इंसान कर रहा है, गरीब से गरीब कर रहे हैं, पर खेती मुरझुराई सी लगती है। जी जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीडीपी खबर यानी भारतीय दुआ प्रहरी पर आप सच का पता देख रहे हैं। जी हाँ, हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कुरांव ब्लॉक के देवघाट के अंतर्गत जो बेलन नदी पर स्थित एक गांव कोल्ढिवा है, जहां पर चावल की भूसी भारतीय सभ्यता में सबसे पहले मिला था। मैं उसी गांव में आया हुआ हूं और उस गांव हमारे छायाकार महोदय आप दिखाइए, यह वही क्षेत्र कोल्ढिवा है जहां पर यह भारतीय सभ्यता में इन्होंने अपनी एक इतिहास दमखम के तौर पर रखा हुआ है और वहां के जितने भी ग्रामीण लोग हैं उस पर गर्व रखते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ के जुड़े हुए लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। वह अपने कुछ बकरियों को लेकर चराने हुए आए हुए हैं, क्योंकि यह क्षेत्र आप जो देख रहे हैं यह बेलन नदी के पास में स्थित है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, ये कौन सा गांव है? कोल्ढिया है। कोल्ढिवा है। हाँ, कोल्ढिया है जी, कोल्ढिवा है। हाँ, कोल्ढिया है। आप जानते हैं नहीं, सबसे पहले यहीं पर जो है चावल मिला था। हाँ, हाँ। हाँ। अच्छा, आपको जब चावल मिला तो आपको सबसे बड़ा गर्व महसूस होता होगा। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए, इनको बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है और भी हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये इनका जो है बकरी है, देखिए ये इसी के सहारे अपने जीवन यापन करते हुए हैं। हम और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बेटा आपका शुभ नाम क्या है? सबा। साबा। पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ता हूँ। पढ़ाई, अच्छा, पढ़ाई भेजते हैं पढ़ने के लिए? जी, बच्चों को पढ़ाइए। ये कौन सा गांव है? कोल्ढिवा है। दोस्तों, यह वही कोल्ढिवा क्षेत्र है जिसके लिए आप जिंदगी में बेताब रहते हैं और हर भारतीयों के दिल में इच्छा होती है कि मैं उस कोल्ढिवा का दीदार कर सकूं, जिसके लिए हमने तमाम प्रकार की चीजों को हमने देखा समझा। हम बताना चाहते हैं कि इसी कोल्ढिवा में तकरीबन 1972 से 1976 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई, जहां पर यह स्पष्ट किया गया कि यहां पर चावल के भूसी के अवशेष इसी बेलन घाटी में मिले हुए थे। हम आपको बताना दिखाएंगे। देखिए, हमारे छायाकार महोदय उधर दिखाइए, यह छोटी सी एक रोड है, लिंक है। इसी रोड के सहारे ग्रामीण वासियों का अपना एक कार्यक्रम होता है, उसी के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। तो साथ ही साथ हमारे छायाकार महोदय इधर थोड़ा दिखाइए, ये जो बकरियां हैं यह ग्रामीण वासी हैं। देखिए, वो ग्रामीण वासी जो आ रहे हैं उनको देखिए, वह इसी अपने बकरी जो पालन का कार्यक्रम होता है, इसी के जरिए वो अपने जीवन का यापन करते हैं और इसी प्रकार से हम हर प्रकार की खबर को दिखाते रहेंगे। माता जी, ये बताइए, इसी कोल्ढिवा में जो है चावल की भूसी का अवशेष मिला हुआ था, जब सबसे पहले यही मिला हुआ था। तो जब आप सुनते हैं तो आपको बड़ा गर्व महसूस होता होगा। कैसा लगता है आपको? गरम लगा था। बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है कि जो है हमारे जो गांव का नाम है वो आज भी किताबों के पन्नों में लिखा गया है और लोग उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं और उसी को दिखाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और हमारी आपसे मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। बेटा, आप पढ़िए, पढ़ाई करिए, क्योंकि शिक्षा ही आपको वह रोजगार दे सकती है जो आपके माता पिता सपने रखे हुए हैं, और शिक्षा वो आपको पंख दे सकती है। आप जितना उड़ान भर सकते हैं उतना भरिए। और हम आपको बताना चाहेंगे, इधर कई लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे छायाकार महोदय भाई साहब का शुभ, इनका नाम कृपा शंकर है। इन्हीं के ही यह सहयोग से हम इस कोल्ढिवा गांव, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कुरांव ब्लॉक के देवघाट के पास में इसी बेलन नदी के तट पर ही कोल्ढिवा गांव है, जहां पर चावल की भूसी के अवशेष मिले हुए थे। हम इन्हीं की मदद से हम दिखाने का प्रयास किए हुए हैं, क्योंकि जो विद्यार्थियों के और जो शोधार्थी होते हैं और जो विजिटर होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उन पर्यटकों के दिल में बहुत बड़ी तमन्ना होती है कि मैं उस भारतीय सभ्यता का जो प्रथम केंद्र रहा, जहां पर चावल की भूसी के अवशेष मिले हुए हैं, मैं उसका दीदार करना चाहता हूं। मैं इसी बात को लेकर के बहुत उत्साहित रहा। भैया, आपका शुभ नाम? भैया सूरज कुमार सर। भैया, कौन सा गांव है भैया? इधर आइए। मेरा गांव जमुआ था। भैया इधर आइए। हाँ भैया। अच्छा, आपके भैया, आपका शुभ नाम क्या है? अजय कुमार। अजय कुमार। ये कौन सा गांव भैया? कोल्ढिवा। कोल्ढिवा। कोल्ढिवा के बारे में कुछ बताइए। कोल्ढिवा के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ सर जी, कि जो हमारे यहाँ धान की खेती हुई है जी, ये सबसे पहले इतिहास में लिखा गया है जी कि सर जी यहाँ पे जो भूसी मिली थी जी, वो यहीं से उत्पन्न हुई है। जी। इसलिए हर एक देश में अपने
ये अनाज पैदा हो रहा है, आदमी खा रहे हैं, जी अपन जीवन यापन कर रहे हैं। यही सबसे अच्छी जगह यही है, यहीं से चावल की खेती उत्पन्न हुई है। कहने का मतलब आप इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपका इससे गले मतलब आप हमेशा लिपटे रहना चाहते हैं। हाँ। आपको कैसा लगता है जब आपके गांव को किताबों के पन्नों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, शोधार्थी पढ़ते हैं और पर्यटक देखना चाहते हैं इस गांव को, तो आपको कैसा लगता होगा, कैसा महसूस होता होगा? हमें तो ऐसा महसूस होता है कि सर जी कि हमारे देश जैसा कोई सा भी देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धान की इतनी उत्पन्न खेती, गेहूं, धान, हर एक चीज की इतनी अनमोल रत्न यहाँ से पैदा होती है। जी मान लो कि यहाँ पे मोती पैदा होते हैं। जी, मोती पैदा होते हैं, ठीक। कोई सा भी ऐसा अनाज नहीं है कि जो अपने देवघाट गांव सभा में ना हो। जी, अपने जी, गांव क्षेत्र जी। में हर एक अनाज की खेती उत्पन्न है यहाँ। अच्छा अच्छा, आप कुछ क्या कहेंगे? जो भैया कहेंगे वो सच ही है। सच ही है, हाँ लेकिन पर भैया आप क्या देख रहे हैं स्कूल ढीवा गांव में? आप किस क्लास में पढ़ते हैं? नहीं 9 पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, सरकार से कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि जिस कोल्ढीवा गांव ने देश को एक चश्मा दिया देखने के लिए, कुछ काम करने के लिए, और उस गांव में उस गांव के लोगों को देखने के लिए और उस गांव को समझने के लिए बहुत लोग आना चाहते हैं, हाँ तो इसके लिए आप प्रधानमंत्री जी से या यहाँ के जो सीएम महोदय हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे कुछ निवेदन करना चाहेंगे? हमारी तो मांग यही है सर जी कि जी। हमारे यहाँ देखो हर एक चीज की खेती तो उत्पन्न हो रही है, जी पर किसान यहाँ पे मार इसलिए खा जा रहे हैं कि यहाँ पे सिंचाई का कोई साधन नहीं है। जी जी जी, यहाँ पे खेती तो हर एक इंसान कर रहा है, गरीब से गरीब कर रहे हैं, पर खेती मुरझुराई सी लगती है। जी जी। देखिए एक भाई साहब उधर से आ रहे हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इधर बाइक सवार जा रहे हैं, हम इनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि एक भाई साहब हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया आपका शुभ नाम भैया? अशोक सिंह है। जी अशोक सिंह। भैया ये कौन सा गांव है? ये देवघर कुलडीहा है। कुलडीवा है। जी विद्यार्थियों के मन में और शोधार्थियों के मन में और पर्यटक जो विदेश के पर्यटक हैं, विदेशी पर्यटक हैं, वो भी आना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो थोड़ा आप कुलडीवा के बारे में जो आपको जानकारी है थोड़ा शेयर करिए। तो अब यहाँ पुराने जमाने में जब खोज हुई थी प्राचीन काल में, तो यहाँ धान की भूसी पाई गई थी। जी अच्छा यही जी, पूरे भारत में इतिहास में यूनिवर्सिटी में भी लिखा गया है यहाँ का जी। इतिहास। कौन सी यूनिवर्सिटी में? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंशियन हिस्ट्री में। जी जी। दोस्तों ये बता रहे हैं भाई साहब कि अच्छा आपको जब इस कुलडीवा के बारे में किताबों में आप जब पढ़ते हैं, अपने गांव का नाम पढ़ते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है अपने जी। गांव का नाम। भाई अच्छा। मेरे यहाँ खोज हुई है, प्राचीन काल में धान की भूसी खोज हुई है। लेकिन देखा है? जिस अवस्था में इस समय यहाँ पर रोड की कंडीशन है और सुविधाओं को लेकर के आप सरकार से क्या गुजारिश करना चाहेंगे? सरकार से यही गुजारिश को नया पर्यटक बने यहाँ पे, और क्या। जी भाई जब विश्व में नाम माना जाना है कि भारत में जी खोज हुई, तो यहाँ हमारे यहाँ धान की भूसी जी। पाई गई जी प्राचीन काल में। जी।